संस्मरण सुनाते आपको। सुनेंगे? सुनो। गुरु जी कैसे सत्य भावों से मुक्त रहते थे। उनके जीवन में कोई भय नहीं था। एक बार वो बिहार करते हुए चले जा रहे थे और ये ईसरी के बाद की बात है। ईसरी से जब वो कलकत्ता की ओर चले जा रहे थे और रास्ते में एक ग्राम आया, उसका नाम था अंगुल, और उस ग्राम में संग रुक गया और शीतकाल का समय था। बाहर बैठे थे धूप में और आहारचर्या करके समय के लिए कमरे में चले गए। तो उस गांव में के लोग समझे बाबा तो डर गए, आज निकलने दो, बाबा को छोड़ेंगे नहीं। और अच्छे तेल प्लेट डंडे लठ तैयार कर लिए। हाँ, और एक बजता नहीं, आचार्य विहार कर देते थे। एक बजा नहीं और आचार्य बाहर आए। कलकत्ता के लोगों ने लॉक कर रखा था। बोले आचार्य गेट नहीं खुलेगा अभी, कलकत्ता से पुलिस फोर्स आ रही है, उसके बाद ही गेट खुलेगा। और आचार्य ने पिछी हाथ में लिए थे, ताले की तरफ पिछी को, इधर देखो, ताले की तरफ पिछी को ऐसे किया, खोलते कि नहीं, नहीं तो हम खोलते हैं। ऐसे ही आचार्य ने पिछी की, उनने ताला खोल दिया। जैसे ताला खोला, आचार्य गेट के बाहर आए, एक एक साधु करके आगे आ गए। आचार्य ने सबको निर्देश दिया, कोई भी गांव के लोगों से नजर नहीं मिलाएगा, सारे लोग अपनी नासा दृष्टि करके चलेंगे। और एक हट्टे कट्टे महाराज थे, आचार्य ने उनको आगे कह दिया, दो चार लट्टे पड़ जाए तो कोई बात नहीं, ये महाराज झेल लेंगे, उनको आगे कह दिया। और आचार्य पीछे पीछे हो गए और उनके पीछे और साधु आ गए और चलते गए। गांव में दोनों तरफ लोग लठ लिए खड़े थे। आचार्य ने सबकी ओर देखा, इधर देखा, ऐसी पीछे की। जैसे ही ऐसी पीछे की, वहां नजरें झुक गई और लठ फेंक दिया। इधर किया, इधर नजरें झुकी, लठ फेंक दिया, सारे लठ फेंक दिए और संग वहां से निकल गया। ऐसे भय से मुक्त जीवन था गुरुदेव का। ऐसा जीवन जिया तब कोई आनंद है? दब्बू बन के जीवन जी रहे हो। कोई पत्नी के दबाव में जी रहा है, कोई बेटे के दबाव में जी रहा है। हमारे गुरुजी निशंक थे, उनको कोई शंका नहीं थी, भयों से निर्भीक थे। इसीलिए तो आज सारे लोग उनका नाम ले रहे हैं। आज गुरुदेव होते तो जगह न मिलती। मैं बार बार यहाँ देख के यही सोच रहा हूँ, जब आचार्य श्री आते थे, चाहे वो शीतकाल हो, चाहे ग्रीष्म काल हो, वर्षा काल हो, किसी को जगह नहीं मिलती थी, किसी को कमरे नहीं मिलते थे, किसी को खड़े होने बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आज सबको सब कुछ मिल रहा है। बोलो, मिल रहा नहीं? कोई नहीं बोल रहा। देखो, गुरुदेव अद्वितीय थे। गुरुजी कभी किसी को नहीं बुलाते थे। उनने बुला के व्रत नहीं दिया किसी को। उनने किसी को बुला के कोई भी काम नहीं किए। एक बार का प्रसंग याद आ रहा है, सुनाए कि रहने दें? बोलो भैया चावल वाले, सबके चेहरे दिख रहे हैं। ऊपर देखने से नीचे पूरा पूरा दिखता है, ऊपर बैठने से पूरा पूरा दिखता है। तो भाग्योदय की बात है। भाग्योदय में ग्रीष्मकाल हुआ और वहीं
आचार्य गुरुदेव का चतुर्मास भी हुआ। उसी ग्रीष्म काल में आगे एक रतौरा नाम का ग्राम है वहाँ गौशाला खुली और आचार्य श्री वहाँ पर गौशाला में गए और जब शाम को लौट रहे थे बहुत धूप थी। क्षमा सागर जी भी साथ में थे, उस समय समता सागर सब साथ में थे और एक पेड़ के नीचे अभय सागर जी, क्षमा सागर जी, हम लोग बैठे थे, उसमें एक पत्ते भी नहीं थे। आचार्य श्री एक रेत के नाले में बैठे थे और गर्मी होने से हम लोग वहाँ से निकल गए और एक फार्म हाउस था, विनोद ब्रह्मचारी थे गड़ा कोटा वाले, उन्होंने कहा महाराज इसमें चलो ना। हमने कहा उससे अनुमति लो, पूछा, उसने कहा आ जाओ बाबा आ जाओ। और वहाँ जाके हम लोग बैठ गए। प्रशांत सागर, विनीत सागर, निर्वेक सागर, हम सब लोग थे और वहीं 5-7 झोपड़ियाँ बनी थी, उसमें 10-25 लोग थे और वो सब बाहर खड़े थे। निर्वेक सागर बोले चंद सागर जी इनको बुलाओ और इनके अंडा मांस मछली का त्याग कराओ, क्योंकि गुरुदेव ने गुजरात की यात्रा में ये वहीं मेरे ही प्रवचन होते थे, क्षुल्लक था और सारे लोग त्याग करते थे, तो बुलाओ। इतने में विनीत सागर बोले बुलाना नहीं, बिना बुलाए आए तो त्याग कराना। तो मैंने कहा मैं कौन बुला रहा हूँ, वो तो निर्वेक सागर कह रहे हैं। और इतने में अमरनाथ आए। आचार्य श्री रेत के नाले में बैठे हैं, उन्हें यहाँ ले आए। हमने कहा आ जाए तो ले आओ और वो लेके आ गए। गुरुदेव वहाँ आ गए। जैसे ही गुरुदेव आके बैठे हैं, बीच में नहीं आओ, गुरुदेव आके जैसे बैठे हैं और वो सारे लोगों का आना चालू हो गया। आचार्य श्री ने एक व्यक्ति से पूछा क्यों शराब पी लेते कभी कभी? कह हाँ बाबा। खा भी लेते? हाँ बाबा। पी भी लेते, खा भी लेते, छोड़ नहीं सकते? आप बाबा आप बोलो तो छोड़ देंगे। हाँ आज से नहीं पीना खाना। और उसने छोड़ दिया। जैसे उसने अंडा मांस मछली शराब का त्याग किया, वहां नारियल का ढेर लगा था। आचार्य श्री ने कहा उठा लो। एक उठा लिया, चला गया। दूसरा आया, दूसरे से कहा तुम्हारे साथियों ने आज त्याग किया। बाबा त्याग? क्या त्याग किया? अंडा मांस मछली शराब। अच्छा तुम कर सकते? क्यों नहीं बाबा, हम भी करेंगे। उसने त्याग कर दिया। एक नारियल उठा लो। ऐसे 10 लोगों ने त्याग किया और 10 लोग, अभी ताली मत बजाओ, बाद में बजाना। 10 लोगों ने त्याग किया। ये ताली बजा के हमें भगा रहे, क्योंकि कवि हैं, कवियों का काम ऐसा ही है, दूसरे कवि को बुलाना, ताली बजा दो तो दूसरा आ जाएगा। तो क्या कह रहा था कि अब वो 10 त्याग करके चले गए तो उन 10 की पत्नियां आ गईं। उनने कहा तुम्हारे घर वाले त्याग करके गए, अब तुम्हें बनाना नहीं है, न खिलाना है, न खाना है, न बनाने की अनुमोदना करना। ठीक बाबा। उनने भी त्याग कर दिया। अब नारियल तो खत्म हो गए थे। एक सागर का श्रावक था, वो यहाँ हो तो सुन रहे होंगे। तो और नारियल है क्या? हाँ हाँ है। और गाड़ी में जाके नारियल उठा ले आया वो और आचार्य श्री के सामने रख दिए। तो उनकी पत्नियों ने एक नारियल उठा लिए। अब सब पति पत्नी नारियल लेके झोपड़ी में पहुंच गए। सुनो अजय, ताली बजाना है बाद में, तैयार रहना। ताली ऐसी बजे कि आचार्य श्री जल्दी से मंच में आ जाएं। तो जैसे ही वहां पर वो नारियल लेके पहुंचे तो एक महिला ने कहा
देखो ये थाली अभी 3-4 दिन पहले लाए हैं हम, और एक मलिया जो महिला थी कटोरी ले आई। ये कटोरी हम लाए, हमने यूज नहीं की। एक महिला घी लेके आ गई, उसमें डाल दी, एक बाती लगा दी, दूसरा आया उसने माचिस लगा दी। और अब बोलो गुरु आरत से, बोलो गुरु आरत करने से आरत कटते हैं, कर्म कटते हैं, और विद्यासागर की ऐसी आरती होने लगी। ये चीज होती है। अब बजा ताली, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बजाइए ताली, दोनों हाथ ऊपर करके। गुरुदेव भी आ रहे हैं, बोलो अहिंसा परमो धर्म।